समझते हैं कि ये मैकेनिज्म पूरी कैसे होती है। तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग एस्ट्रिकिया कोलाई बैक्टीरिया में समझ रहे हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में समझ रहे हैं। तो पहले एक कंडीशन हम देखते हैं। जैसे ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है एस्ट्रिकिया कोलाई, जिसका नाम है एस्ट्रिकिया कोलाई, और इस बैक्टीरियल सेल को एक कल्चर मीडियम में रखा गया है। और इस बैक्टीरियल सेल को अब इस ये जो कल्चर मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट है, इस कल्चर मीडियम के अंदर यहाँ पर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट सिचुएशन ये लेते हैं, पहला केस हम लोग ये लेते हैं फर्स्ट केस में कि अभी मीडियम में, यानी जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस मीडियम में लैक्टोज नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन कल्चर मीडिया ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल के कल्चर मीडिया में अभी लैक्टोज नहीं है। तब देखिए क्या होता है। तो अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो बैक्टीरिया के बॉडी में भी लैक्टोज नहीं होगा, क्योंकि मीडियम में नहीं है तो बैक्टीरिया कहाँ से ऑब्टेन कर पाएगा। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की बॉडी में भी लैक्टोज नहीं है। जब बैक्टीरिया की बॉडी में लैक्टोज नहीं है तो बैक्टीरिया के अंदर इस लैक्टोज को पचाने के लिए, यानी इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो बनते हैं, वो एंजाइम, क्योंकि एंजाइम बनते प्रोटीन से हैं, प्रोटीन बनेगा अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड बनता है जो डीएनए पे प्रेजेंट जो इन्फॉर्मेशन है उससे, एमआरएनए बनेगा उससे बनता है। तो इस तरीके से जब ये अभी मीडियम में लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज नहीं है तो इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं बनेगा। तो क्या ऐसा सिचुएशन होता है, आखिर इस यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है या जो एमआरएनए है, उस एमआरएनए के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो, उनमें ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस एंजाइम को कोड नहीं करेंगे, और जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आता है तुरंत वो एमआरएनए पे प्रेजेंट जीन एक्टिव हो जाते हैं और एंजाइम कोड करने लगते हैं। तो इसी चीज़ को समझते हैं। पहला केस हम लोग ये लेके चलते हैं कि अभी मीडियम के अंदर लैक्टोज नहीं डाला गया है, तो कैसे जीन जो होते हैं वो एंजाइम को नहीं बनाते हैं। तो देखिएगा, अभी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया ये एमआरएनए है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए। और एमआरएनए पे ये जो यहाँ पर हम लोग सेट देख रहे हैं ये जीन का सेट है, और इस जीन के सेट को ही हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। पढ़ा था हमने ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन का मतलब होता है कि एमआरएनए पे प्रेजेंट जो जीन का सेट होता है उसको ओपेरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीन का सेट है इसको याद रखने का, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके जो जीन का सेट है इसके सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना आपको, ये एज इट इज़ आपको लर्न करना है। तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, जैसे मैंने याद किया था, मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको लर्न कर लिया था, ये आई जीन है, ये पी है, ये ओ है, ये जेड है, ये वाई है और ए है। तो इसको मैंने आइपोजिया करके लर्न कर लिया था, आइपोजिया ऐसे करके लर्न किया था। आप कोई अदर ट्रिक भी अपना सकते हैं कि मैंने ऐसे लर्न किया था। तो आइपोजिया करके लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको जीन का सेट याद हो जाएगा कि पहले आई आता है, फिर पी आएगा, फिर ओ, फिर जेड, फिर वाई और फिर ए। तो इसमें से देखिए ये जो ओपेरॉन है, इसमें से आपको बताया था कि ओपेरॉन दो प्रकार के होते हैं, कंट्रोलर और स्ट्रक्चरल। तो इसमें देखिए ये जो ओपेरॉन है यहाँ पर आई, पी और ओ जो होते हैं ये कंट्रोलर हैं, और जेड, वाई, ए जो है वो स्ट्रक्चरल है। मीन्स यही स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं ये प्रोटीन को कोड करेंगे जिससे एंजाइम बनेगा। तो अभी मीडियम में तो लैक्टोज है नहीं, तो अभी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैसे ये स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिव रहते हैं जिससे एंजाइम नहीं बनता, वही हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आई लिखा हुआ, आई का मतलब ये है इनिबिटर जीन। आपको बताया था कंट्रोल जीन में इनिबिटर जीन आता है। तो इनिबिटर जीन क्या करेगा, इनिबिटर जीन जो होता है ये रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेशर प्रोटीन नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दमनकारी प्रोटीन, जो प्रोसेस को दमन करता है, यानी रोक देता है। तो रिप्रेशर प्रोटीन ये बना हुआ है, रिप्रेशर प्रोटीन। तो जब मीडियम के अंदर लैक्टोज नहीं है उस केस में इनिबिटर जीन एक्टिव हो जाएगा और ये रिप्रेशर प्रोटीन बना देगा। और रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है ये जा करके ऑपरेटर जीन, ये ओ से ऑपरेटर है, ऑपरेटर जीन पे जा करके बाइंड कर जाएगा, यानी ऑपरेटर जीन के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा ये रिप्रेशर प्रोटीन। तो यहाँ पर ऑपरेटर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब जब ऑपरेटर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये जो प्रमोटर जीन है, ये प्रमोटर जीन के ऊपर यहाँ पर ये जो राउंड स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज।
इसको हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, जब वो जेड, वाई और ए पे जाता है, तो यहाँ से ये एमआरएनए को बनवाता है, और एमआरएनए जब बनेगा तो एमआरएनए से ही वो प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से ही उस एंजाइम का निर्माण हो जाएगा। लेकिन चूंकि मीडियम में लैक्टोज नहीं है, एंजाइम को नहीं बनाना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रमोटर के पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बीच में एक ऑब्स्टिकल आ चुका है, एक बाधा आ चुकी है, क्योंकि रिप्रेशर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से बाइंड कर चुकी है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे अपनी जर्नी को नहीं कर पाएगा, अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में ब्लॉक कर दे रहा रास्ता रिप्रेशर प्रोटीन। ये सेम वैसे जैसे मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक है, और उस रेलवे ट्रैक पे आपने कोई बड़ा सा एक पत्थर या बड़ा सा कोई बैरियर ला करके रख दिया, तो अब जो ट्रेन है वो आगे नहीं जा पाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन करता है कि वो आकर के इस रास्ते को ब्लॉक कर लेता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो ZYA जीन एक्टिव नहीं होंगे। जब ये एक्टिव नहीं होंगे तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा। और इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्योंकि एंजाइम तो हमें बनाना नहीं था, क्योंकि एंजाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज नहीं है। तो ये फिनोमिनॉन तब होता है, इस तरीके से ये तब होगा जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है, तब ये रिप्रेशर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से बाइंड करके पूरे प्रोसेस को बंद कर देगा। ये होता है। लेकिन अगर मीडियम में हम लोगों ने लैक्टोज को डाल दिया, अब हम सेकंड केस देखते हैं जिसमें मीडियम में लैक्टोज डाल दिया गया है। तो अगर मीडियम में लैक्टोज डाल दिया गया तो अब यहाँ पर मीडियम में आ गया लैक्टोज। अब ये लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा। अब अगर लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर गया तो नॉर्मल सी बात है, अब इस लैक्टोज की कैटाबॉलिज्म करनी पड़ेगी, यानी इसको तोड़ करके एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेगा कौन? आपको पता है, इसको तोड़ने वाला जो है वो एंजाइम होता है। और एंजाइम किससे बनते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन किससे बनेगा? एमआरएनए से बनेगा। और एमआरएनए जो होता है वो किससे बनता है? डीएनए से बनता है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना पड़ेगा? एमआरएनए यहाँ पर मतलब इस डीएनए से एमआरएनए को फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो ZYA जीन होता है, यही स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो एमआरएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। अब इसमें से समझिएगा, जो Z जीन होता है वो एक एंजाइम बनाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी Z जीन जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। Y जीन जो होता है ये परमिएज एंजाइम बनाता है। और A जीन जो होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। अभी मैं इन तीनों एंजाइम का नाम क्लियर यहाँ पे लिख दूंगी। तो इस तरीके से Z जीन कौन सा एंजाइम बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है, गैलेक्टोसाइडेज मतलब ये लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज यहाँ बैक्टीरियल सेल में गया है, इसी बैक्टीरियल सेल में जो लैक्टोज गया उसको तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा जो उसको तोड़ेगा। और Y जीन जो होता है ये परमिएज एंजाइम बनाता है। परमिएज का मतलब ही समझ में आ रहा है, परमिट करना यानी अलाउ करना। मीन्स परमिएज एंजाइम क्या करेगा? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को इतना परमिएबल कर देगा कि लैक्टोज आसानी से बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाए। और A फॉर ट्रांस एसिटाइलेज है। इसका एग्जैक्ट फंक्शन साइंटिस्ट को नोन नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना काम होता है। तो अब देखिए ये प्रोटीन बनेंगे, ये पूरे प्रोटीन या जो एंजाइम्स हैं ये बनेंगे कैसे, यही समझते हैं। तो अब मान लीजिए आपने मीडियम में लैक्टोज डाल दिया और आपको ये एंजाइम बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने लैक्टोज ऐड किया, लैक्टोज आपने डाला, लैक्टोज गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। जब लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर गया तो अब ये लैक्टोज को पचाने के लिए तुरंत ये प्रोसेस पूरा एक्टिव होगा। कैसे होगा? तो देखिए अब यहाँ पर इनहिबिटर जीन जो है वो एक्टिव तो रहेगा, यानी इनहिबिटर जीन जो है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। बन गया रिप्रेशर प्रोटीन, लेकिन ये रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ पर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड भी कर गया। लेकिन कुछ अमाउंट में जो लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर गया हुआ है, ये लैक्टोज जा करके, जिसको हम लोग एलोलैक्टोज बोलेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज इज नोन एज एलोलैक्टोज। ये एलोलैक्टोज जा करके ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे एलोलैक्टोज। ये एलोलैक्टोज जाकर के इस रिप्रेशर से बाइंड कर जाएगा। और जब एलोलैक्टोज रिप्रेशर से बाइंड कर जाएगा तो ये रिप्रेशर के अंदर
ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, इस रिप्रेशर प्रोटीन के अंदर कुछ 3D ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा, यानी इसके स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देगा, बिगाड़ देगा, जिससे ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा और ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग हो गया, और जैसे ही रिप्रेशर प्रोटीन अलग हो गया, रास्ता यानी जो ब्लॉकेज था वो हट जाएगा। यानी आपने ये समझ लीजिए कि जो आपने बड़ा सा पत्थर रखा था रेलवे ट्रैक पे वो हट गया। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो गया। अब ये प्रमोटर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, रास्ता बिल्कुल फ्री है, या आगे बढ़ता चला जाएगा, जेड पे जाएगा, वाई पे जाएगा, ए पे जाएगा, और जैसे ही जेड के पास पहुंचेगा, जेड से बनेगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई पे जाएगा तो बनेगा परमेज, ए पे जाएगा तो बनेगा ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अब देखिए जो जेड से, आपको क्या बताया, जेड से क्या बनेगा, जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करेगा, इसका काम है लैक्टोज जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जा चुका है, इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना, इसको तोड़ेगा तभी एनर्जी बनेगा। ये काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का होता है। और परमेज बताया था हमने, जो वाई वाला होता है ये परमेज को बनाता है, और परमेज जो होता है ये बैक्टीरियल सेल की वॉल को इतना परमेज बना देगा ताकि ज़्यादा मात्रा में लैक्टोज अंदर जाए, ठीक है। और ए से बनता है ट्रांसएसिटाइलेज। ये दोनों बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ट्रांसएसिटाइलेज ये दोनों मिल करके इस लैक्टोज को पचा देंगी, ठीक है। तो आपने अभी यही देखा, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से जीन का एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। यानी जो जीन के सेट होते हैं उसी में कुछ कंट्रोलर जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। यानी ओपेरॉन, जब स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन को बना रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस ऑन हो गया है, और जब नहीं बना रहा है तो हम लोग कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ हो गया है, ठीक है। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में हमने क्या स्टडी किया, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से एमआरएनए पे प्रेजेंट जो जीन होते हैं वो एमआरएनए प्रेजेंट जो जीन होंगे वो किस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़, उनका एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। यही चीज़ें हम लोगों ने इसमें स्टडी किया। दैट्स ऑल।